जैसा कि आपने एक चर्चा करी कि जो हमारे रियलिटी के कई प्लेन्स हो सकते हैं, तो इसमें एक बात मैं हमेशा बहुत ही सिंपली लोगों के सामने रखता हूँ कि ये एक समझाने का हमारा तरीका है। बिल्कुल कोई सेपरेशन किसी चीज़ का नहीं होता है। जैसे कि जब हम माइंड को समझाते हैं तो हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव माइंड। तो ऐसा सुनने वाले को लग सकता है कि जैसे ये कुछ अलग अलग जोन हैं, ये अलग अलग डायमेंशन हैं, सुनने वाले को लग सकता है। लेकिन इन रियलिटी हम केवल बात समझा रहे हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव, इन सब के बीच में कोई डिवीज़न नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। तो फिज़िकल रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी और जो भी हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस कहें, कॉन्शियसनेस में एक्चुअल में मैं सुप्रीम वर्ड जोड़ना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज़ कॉन्शियसनेस। सुप्रीम जोड़ने से उसमें कुछ बढ़ता नहीं है, कुछ घटता नहीं है। एक ही चीज़ है, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ कॉन्शियसनेस। सो नो नीड टू ऐड एनीथिंग, कोई एडजेक्टिव जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको अगर सीमलेस लिविंग जीनी है, बिल्कुल अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिना किसी बाधा के स्मूथ जिसको हम कहते हैं ज़िंदगी जीनी है, तो कॉन्सेप्ट्स को केवल समझने के लिए उपयोग करना चाहिए। जीने के लिए हमको उसका अलग नज़रिया देखना चाहिए। अलग अलग ढंग पर, अलग अलग टाइम पर हमको जीने के जितने भी टूल मिले हुए हैं, उनका प्रिसाइजली उस मोमेंट पर उसी तरह से यूज होता है। स्पिरिट जोन जब हम कहते हैं तो जनरली इसको सटल जोन की तरफ कह दिया जाता है कि जो चीज़ सटल है, सूक्ष्म है और बहुत स्थूल रूप से पकड़ में नहीं आ रही है, तो उसको एक कॉन्सेप्ट में कह देते हैं कि वो कुछ स्पिरिट है। स्पिरिट से ही जो वर्ड है स्पिरिचुअल बना है। लेकिन स्पिरिट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी और माइंड। जब उसको सेपरेट करने का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, तब स्पिरिट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन आया। और जितना भी सुपरस्टिशन का सारा जगत है वो तभी आया जब लोगों को लगा स्पिरिट बॉडी से कुछ अलग है, और वो अलग हो जाती है। तो कई एक्सपेरिमेंट अतीत में लोग करते रहे कि क्या होता है कि जब बॉडी से स्पिरिट अलग हो जाती है, क्या होता है। अब माइंड, मैंने पहले ही कहा, बहुत क्रिएटिव और इन्वेंटिव है, तो लोगों को लगता भी रहा कि हाँ कुछ अलग हो जाता है, लेकिन कुछ अलग नहीं होता। जैसे मैटर और एनर्जी इन्फ्यूज्ड हैं, ऐसे ही मैटर और एनर्जी इनसेपरेबल हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। हम एक टोटलिटी में बस महसूस करते हैं, और वो महसूस करने का एक अलग लेवल है। तो इसको बस यही समझें कि जब स्पिरिट वर्ड कहीं भी यूज किया जाता है, मैं कभी ये नहीं कहता कि किसी ने कहा तो वो गलत था, किसी ने कहा था तो वो सही था। हाँ, कुछ लोग गलत कह सकते हैं, बेशक। ऐसा भी मैं नहीं इतना सेकुलर बात कहता हूँ कि कोई गलत कहता ही नहीं, गलत कह सकते हैं। लेकिन तमाम ऐसे सेंट्स, तमाम ऐसे सेज रहे हैं जिनके पास अपना एक ट्रेडिशनल और जो भी परंपरा से आया हुआ ज्ञान होता है, उससे वो बात रखते हैं। फिर क्या है, हम डे बाय डे अपने इवोल्यूशन के साथ बातों को कहने में ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम होते चले जाते हैं। और आज के टाइम में मैं उस सारी मेथोडोलॉजी, टूल्स और नॉलेज का यूज़ ऑब्वियसली करता हूँ कहने में। तो इसको कहने में भी मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि एज मच एज क्लियर, जितना भी क्लियर संभव हो सकता है इस टाइम जोन में, उतना मैं कह सकता हूँ, कह पाता हूँ। ये एग्जिस्टेंस की ग्रेस है, हेल्प है। लेकिन ज़रूरी नहीं एक ही टाइम में, जैसा मैंने कहा, हर आदमी एक ही टाइम में रह रहा हो। कोई व्यक्ति इस समय रहते हुए भी आज से 500 साल पहले हो सकता है, 50 साल पहले हो सकता है, 20 साल पहले। जैसा कि आज आप गूगल पे ही देखें, अभी आप नॉलेज सर्च करें तो आपके पास 20 साल पहले के भी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स होंगे, 100 साल पहले के भी थ्योरी कॉन्सेप्ट होंगे, और बिल्कुल लेटेस्ट भी आपके पास होंगे। तो
अब अगर हम आज के सिनेरियो में समझें तो स्पिरिट कहने का मतलब होता था कि कुछ ऐसा सूक्ष्म तल पे घट रहा है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, और जब पकड़ में आता है तो वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हो जाता है, वो फिजिकल का हिस्सा बनता है। लेकिन वो एक ही वेव है जो उठ रही है अलग अलग प्लेन पर एक्सप्रेशन लेते हुए। यानी कि अब देखिए, कोई हमको आइडिया आया माइंड में, तो आइडिया जनरली उस जोन में घट रहा है जो बहुत ही सूक्ष्म है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन आइडिया को जब हम वर्ड्स देंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो फिजिकल जोन में आ गया बोलते ही, क्योंकि हमें फिजिकल बॉडी का यूज भी करना पड़ा। फिर इसी को हम जब कॉन्शियसनेस के प्लेन पे डालते हैं तो कॉन्शियसनेस वन स्टेप और सटल हो जाता है हमारे स्पिरिट के प्लेन से। यानी कि जो फंडामेंटल सोर्स है वहाँ की बात होने लगती है। तो हम साइंटिफिकली भी इसको देखते हैं कि आइडिया की हैपनिंग के लिए भी एक बैकग्राउंड नीडेड होती है, एक अनमैनिफेस्टेड बैकग्राउंड नीडेड होती है। वहाँ से उस जोन में कोई सूक्ष्म सा विचार या भाव पैदा होता है। अब इसके बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, इनको हम देखते रह सकते हैं कि कौन चीज़ कितनी सूक्ष्म है, ज्ञान के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर। लेकिन जब फंक्शनिंग में होता है तो फंक्शनिंग में देखा जाए बिल्कुल टोटल सीमलेस फंक्शनिंग होती है। कॉन्शियसनेस से फिजिकल बॉडी तक कहीं कोई डिवीज़न नहीं है, कहीं कोई बाउंड्री नहीं खिंची हुई है। अब जैसे कि आप देखें कि अगर अभी एयर में मान लीजिए कोई ऐसा बीमारी का वायरस है, कल्पना करिए कोई बीमारी एंटर कर रही है, तो कुछ लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग इतने सेंसिटिव हैं कि उनको सेंस होने लगता। अब सेंसिटिविटी के लेवल भी सबके फ़र्क होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हर इंसान ने कि जितना सेंसिटिव हो। तो एकदम से अभी आउट ऑफ नोवेयर किसी को आइडिया आएगा इतने लोगों के बीच में से जिसको वो सेंसिटिविटी पकड़ रही होगी कि एयर में कोई ऐसी बीमारी का वायरस एंटर कर रहा है यहाँ पर, तो वो अचानक उसको कुछ आइडिया आएगा कि मुझको ऐसा कर लेना चाहिए, या सिंपल एक आइडिया आएगा कि चलो ये अवॉइड करते हैं या ये करते हैं, फिर वो उसको एक्शन में लाएगा। या चलिए खाने की बात मान लीजिए, किसी खाने की चीज़ से वो कंटेमिनेट होने वाला हो या किसी के कांटेक्ट से वो कंटेमिनेट होने वाला हो, तो एक आइडिया तैरेगा कि भाई आज मैं किसी से हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ, या आज मैं ये खाना नहीं खाने वाला हूँ। फिर हमने नहीं खाया तो बिल्कुल फिजिकल हो गया। अब वो तैरा सटल से और सटल, फिर ग्रॉस, एक आइडिया। अब इसको जैसे जो साइकिक प्लेन की लोग बात करते हैं, साइकिक हीलिंग के, तो कहेंगे कि साइकिक प्लेन पर हम एक विजनरी ढंग से किसी चीज़ को हम विजुलाइज कर लेते हैं, यानी कि परसीव कर लेते हैं। लेकिन ना कुछ साइकिक है ना कुछ ग्रॉस है, वो एक ही फंक्शनिंग का हिस्सा है कि जो बस उतरता चला आ रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक, और वो फिजिकल तक तो आएगा ही, क्योंकि अगर फिजिकल तक कोई चीज़ नहीं आई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। जैसे जो फिजिकल का कंडेमिनेशन लोगों के अंदर पैदा हो गया कि जो ग्रॉस रियलिटी है, फिजिकल रियलिटी है, वो बहुत ही कुछ बेकार सी चीज़ है, और जो स्पिरिचुअल रियलिटी है वो कुछ बहुत ही उच्च हायर प्लेन की है। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि जिस रियलिटी को हम जी नहीं सकते उस रियलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। वो उस मनी की तरह है कि जो है तो ढेर लगा हुआ है, बट इट इज़ काउंटरफिट, फेक है, या उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास है वो मनी लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो उस मनी का हम क्या कहेंगे? वो मनी है, एज सच वो मनी नहीं है। तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन है और हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं उतरता, हम उसको जी नहीं सकते, तो एक्चुअली वो नहीं है, वो होकर भी नहीं है। और इसी बिना पर मैं जितने भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिनाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका होना
ज़्यादातर लोगों की समझ में ही आता है कि ये हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन में है, जो पकड़ में नहीं आता। लोग कहेंगे अनुभूति की बात होती है और वो पकड़ में नहीं आती। फिर कई जगह ये बात भी होती है कि विज्ञान जहाँ पर ख़त्म हो जाता है, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। ये एक जुमला अक्सर चलता है। अब ये समझ में, विज्ञान कहाँ पर ख़त्म हो जाता है और अध्यात्म कहाँ पर शुरू होता है? मेरा कहना है कि सब विज्ञानी, अध्यात्म भी विज्ञानी है। जिसको हमको लगता है कि अब विज्ञान की पकड़ में नहीं आ रहा है, वहीं से सुपरस्टिशन का वर्ल्ड शुरू होता है। हमको पकड़ में आती हैं चीज़ें, तो ये एक हमको उस ढंग से इसको परसीव करना है कि समझने के लिए बेहतर है, लेकिन इन रियलिटी डिवीज़न नहीं है। इन रियलिटी कोई डिवीज़न नहीं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल इसमें बताऊं, एस्ट्रोनॉमी की बात मैंने करी, फिर एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोलॉजी पे भी मैंने बोला ही हुआ है। तो जब एस्ट्रोनॉमी में, जिनको आजकल जैसे आप राशियां मानते हैं और उनको लोगों को लगता है कि ये इस राशि का आदमी, इस राशि का, और इनका हम बड़ा स्टडी कर लेंगे अलग अलग निकाल के, वहीं से मैं कहता हूँ वो इल्यूजन शुरू होता है। स्पेस में कुछ खास अध्ययन करने के लिए हम बस कुछ कॉम्बिनेशन को एज्यूम कर लेते हैं, उनको चूज कर लेते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को बस एज्यूम करने के साथ हम उसकी स्टडी में थोड़ा सा स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन जब हम एज्यूम भी करते हैं तो इतना डिवीज़न तो नहीं हो जाता कि कंपार्टमेंटलाइज हो गई कोई चीज़। ऐसा तो नहीं होता कि कोई चीज़ बिल्कुल अलग अलग बट गई, अलग बट गई, अलग बट गई, अलग बट गई। सब एक है। आप जब निगाह डालेंगे उन स्टार्स पर, प्लैनेट्स पर और उन सारी चीज़ों पर, तो वो एक ही उसके हिस्से हैं, एक ही स्काई के हिस्से हैं। लेकिन केवल स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए अतीत में उनको डिवाइड कर लिया गया, जैसे 12 राशियों में डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से उनकी अध्ययन में आसानी हो गई। लेकिन उस आसानी की वजह से ऐसा नहीं हो गया कि बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह से कुछ अलग हो गया, सब एक ही है। तो जस्ट लाइक दैट देयर इज़ नथिंग लाइक वाटर टाइट कंपार्टमेंट, एक फ्लो में जा रहा है। समझने के लिए हम उसको अलग अलग करके बस समझ सकते हैं, दैट्स ऑल।